नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में चल रहे 8 दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर समापन के अवसर पर श्रामणेर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। और क्या कहना है आयोजकों का एवं नए श्रामणेरों का इस अवसर पर। आज हम धर्मोदय बुद्ध विहार सीनियर कॉलोनी फिरोजाबाद रोड आगरा में यहाँ खड़े हुए हैं और आज 30 मई 2022 को अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वावधान में पिछले 8 दिन से धम्म प्रशिक्षण शिविर जो है आदरणीय भिक्खु भदन शीलानंद जी और उनकी सहयोगी भिक्खुणी रूपानंद जी के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। और ये श्रामणेर प्रशिक्षु शिविर था जो 23 मई से आज संपन्न हुआ। और इस शिविर के संपन्न होने के बाद आज सभी श्रामणेर भिक्खुओं को आदरणीय गुरुजी के माध्यम से और संस्था के सहयोग से दीक्षा प्रमाण पत्र सभी को दिए गए हैं। और जिन लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने और संस्था के माध्यम से ये शिविर का जो आयोजन हुआ है वो एएस कॉन्वेंट स्कूल श्यामविहार कॉलोनी नारायण में हुआ था। और ये दीक्षांत कार्यक्रम धर्मोदय बुद्ध विहार यहाँ बुद्ध विहार के प्रांगण में हो रहा है। और 9 लोगों ने दीक्षा प्रमाण पत्र आज जो है गुरुजी के माध्यम से प्राप्त किया है। और सभी लोगों ने अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के संगठन को ये विश्वास और भरोसा दिलाया है कि यहाँ से प्रशिक्षित होके वो जितना भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का वो विस्तार जन जन तक, जहाँ तक उनकी सामर्थ्य यथाशक्ति और फैलाने का काम करेंगे। और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी धम्म की शरण में आइए, जिससे कि ये कारवां आगे बढ़े और ये कारवां एक क्रांति का रूप ले। जैसा कि हमारे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि पर दीक्षा लेते हुए ये प्रण किया था कि अगर मुझे 5 साल जीवन मिला तो मैं पूरे भारतवर्ष को जो है बौद्धमय कर दूंगा। लेकिन प्रकृति शायद उनका साथ नहीं दे पाई और असमय वो चले गए। उसके बाद हमारे एक और बहुजन महापुरुष हमारे बीच में आए, जिन्होंने की राजनीतिक जागृति को जो है जन जन तक फैलाने में काम कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने भी बाबा साहब की 50वीं दीक्षा समारोह के अवसर पर 2006 में उन्होंने भी ये सोचा था कि मैं भी देश भर में 5 करोड़ लोगों के साथ में और बौद्ध धर्म ग्रहण करूँगा। लेकिन शायद प्रकृति को हमारे महापुरुषों का ये क्रांतिकारी मिशन शायद पसंद नहीं आ रहा और बार बार वो जो है हमें बीच में छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि इस समय हमारे बीच में कोई बड़ा महापुरुष नहीं है, क्रांतिकारी योद्धा नहीं है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, हम अपने महापुरुषों के सच्चे सिपाही हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने हिस्से की भागीदारी निभाएं और इस कारवां को जितना हो सके आगे बढ़ाने में काम करें। तो मैं आप सभी साथियों से पुनः एक बार अपील करता हूं कि आप भी अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे संगठन कोई भी हो, अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या कोई अन्य संगठन सामाजिक हों, उन सभी साथियों का आप सहयोग करें और जितना हो सके धम्म का ज्ञान आगे बढ़ाएं, जन जन तक फैलाएं। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों से पुनः एक बार अपील करते हुए, सभी को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद रेंजर टीवी जो आपने अवसर प्रदान किया है। मैं शाहजहाँपुर जनपद से चलकर यहाँ प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग करने आया हूँ, जो प्रशिक्षण शिविर अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की ओर से आयोजित किया गया है यहाँ आगरा में नारायण में। तो जो 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था
उस शिविर के माध्यम से हमें जो हमारा धम्म था, भगवान बुद्ध ने जो धम्म स्थापित किया था, बुद्ध धम्म, उसके विषय में हमारे जो पूज्य गुरु जी थे, भिक्षु जी और भिक्षुणी जी ने हमें बारीकियों से जो धम्म के सिद्धांत रूप से हम धम्म को पढ़ते थे और उन्होंने प्रैक्टिकली हमें धम्म को सिखाया। और धम्म की जो मूल चीज़ें हैं, 75 शेखीय नियम हैं। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध के काल में, उनके समय में जो बौद्ध भिक्षु गांव-गांव जाकर भिक्षाटन करते थे, अपना भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव जाकर जो है भिक्षाटन करते थे, कैसे किन नियमों का, किन अनुशासनों में रहकर वो चारिका करते थे। तो इस तरीके से हमारे भिक्षु संघ ने यहाँ पर चारिका भी की है और शहर में कई स्थानों पर जाके हमने भोजन दान हमारे उपासकों ने दिया है और हमने नियमों में, अनुशासन में रहकर भोजन दान दिया है भिक्षु संघ ने। और यहाँ पर हम कुल मिलाकर 9 जो श्रामणीय भिक्षु थे, उन्होंने धर्म की बारीकियों को समझा है। मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ को बहुत ही साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने श्रामणीय शिविर आयोजित कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। भगवान बुद्ध का जो धम्म था, वो वास्तव में उसको आगे बढ़ाने का जो सहयोग, सराहनीय सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं रेंजर टीवी का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, जो हमारे धम्म से संबंधित खबरों को प्रकाशित करते हैं। तो उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। साथ में हमें इस प्रशिक्षण के दौरान जिन्होंने सहयोग दिया और जिन उपासकों ने हमारे भोजन की व्यवस्था की, हमारे रहने की, खाने की, अन्न की, चाय नाश्ते की व्यवस्था की, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद एवं मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामनाएं। नमो। मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का संस्थापक अध्यक्ष था और इसी संस्था के तहत श्रामीण के रूप में हम 10-9 साथियों ने पूज्य भदंत शिलानंद जी के नेतृत्व में धम्म प्रशिक्षण शिविर लिया है, जो 23 मई से चलकर 30 मई को समापन हुआ है। आज धर्मोदय बुद्ध विहार में पूज्य भदंत शिलानंद जी के नेतृत्व में हम सबको दीक्षा प्रमाण पत्र दिए गए धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी में। और हम लोगों ने गुरु जी के नेतृत्व में धम्म का और संघ का प्रशिक्षण लेकर के एक नए जीवन में उत्साह और स्फूर्ति महसूस की है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास था, वो हमारे गुरुजी ने एक कुशल सल शिक्षक के रूप में हमारे मस्तिष्क में भरे हुए तमाम आडंबर पाखंड का निकाल फेंका और बुद्धत्व रूपी प्रकाश हमारे मस्तिष्क में मतलब जो है प्रवेश कराया, जिससे हम बहुत ही प्रफुल्लित और उत्साहित हैं। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, मानवर काशीराम साहब के लिए संकल्प को पुनः एक सक्रिय रूप से बढ़ा करके भारत को बौद्धमय जातीय समाज की संरचना करेंगे। और हमारे साथियों ने श्रामीण शिविर में प्रश्न लिया है, मैं उन सब साथियों के लिए मंगल कामना करता हूं और ख़ास तौर से बुद्ध धम्म संघ के प्रति समर्पित रेंजर टीवी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो समय समय पर जो है अपनी सेवा और उपस्थिति दिखा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और बुद्ध धम्म की पताका को फहराने में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसलिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को ग्रहण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो शिविर में आपने भाग लिया तो क्या अनुभव रहा? मुझे 23 मई से 30 मई तक शिविर का समापन हुआ 30 तारीख को, और मैंने यहाँ प्रशिक्षण शिविर लिया और हमारे गुरुजी बनते जी शीलानंद जी ने हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा धम्म का ज्ञान समझाया। उस पर धम्म बोर्ड के द्वारा लिखित के द्वारा सब तरह से उन्होंने अच्छा ज्ञान सिखाया हमको और मुझे बहुत ज्ञान महसूस हुआ। और मैं आगे भी ये कामना करता हूँ कि ऐसे गुरुओं के से मुझे आगे भी ज्ञान प्राप्त होना। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि आगे इस तरह से कार्य करती रहे और बहुत बहुत मंगल कामना। जय। हमें इस तरह से कहना चाहिए तैयार किया गया है कि आने वाले समय में हम बुद्ध तथागत के जो सिद्धांत थे, जिससे कि मानव कल्याण होना संभव है, तो वो हम शुरू से ही बुद्ध के कार्य क्रियाकलापों में थोड़ा संलग्न रहे थे और जागने की जिज्ञासा थी। तो हम सभी लोग इधर उधर जिलों से आए हैं, यहाँ धम्म की दीक्षा लिए, धम्म के बारे में एक गहन अध्ययन किया है गुरु जी के माध्यम से। तो कोशिश करेंगे कि मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए
दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।